Hello everyone, welcome to my channel Chemistry. In my last video we have seen with optical activity and today we are going to see with nucleophilic substitution reaction. Before you move to nucleophilic substitution reaction, it is very important to know what is nucleophile. So what is nucleophile? Nucleophilic, it is made up of two words. Nucleo means nucleus and philic means loving. So nucleus loving species are known as nucleophile. अब न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियस को कौन लव करेगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा. बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर. So nucleophiles are electron rich species or they are negatively charged ion जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे जैसे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा. ऐसे आयंस और एटम्स they are going to attack, they will be the nucleophilic substances. So let us see what will happen. एंड रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं? अल्काइल हैलाइड का पढ़ रहे हैं. तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX. इसको मैं ऐसे ले लेती हूं CX. यहां उसके 3 बॉन्ड हो गए. अब आया इसके पास अटैक करने न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है. अब ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे कि X पे? तो हमें मालूम है कि X भी नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. क्यों ऐसा है? क्योंकि X यानी कि हेलोजन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. हेलोजन की इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर अपनी तरफ कार्बन से ज्यादा है. इसलिए हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो जब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आएगी तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आके इस कार्बन पे अटैक करेगी. जब वो इस कार्बन पे अटैक करेगी तो कार्बन को तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके X यहां से निकल जाएगा और इस तरीके से यू विल गेट न्यूक्लियोफाइल प्लस X minus. Such reactions are known as nucleophilic substitution reaction. So let us study all the nucleophilic substitution reaction given by alkyl halide that are there in our syllabus one by one. So let us start with first nucleophilic substitution reaction. First reaction is with aqueous KOH. एक्वस KOH मतलब KOH को वाटर में डिसॉल्व करके बनाया है. उसका सॉल्यूशन जो है KOH का वो वाटर में डिसॉल्व करके बनाया है. सो व्हाट विल हैपन? ऑल रिएक्शंस आर वेरी सिंपल. दे ऑल आर सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन हेलोजन. हेलोजन भी न्यूक्लियोफाइल है और आने वाला इनकमिंग भी न्यूक्लियोफाइल ही है. तो दोनों में से अगर हेलोजन की ताकत ज्यादा होगी तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा. इसीलिए हमें हेलोजन से बेटर, हेलोजन से अच्छे न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो कि हेलोजन को रिप्लेस कर सके. सो लेट अस सी द रिएक्शन नाउ. सो फर्स्ट रिएक्शन विद एक्वस KOH. व्हेन योर RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड, react with aqueous KOH, फिर हम इसे हीट करेंगे. तो क्या होगा? ये जो OH है, OH कहां आके अटैक करेगा? R पे आके अटैक करेगा और ये KX निकल जाएगा. सो दिस KX will get removed and what you will get is ROH plus KX. अल्कोहल प्लस KX. अल्कोहल OH जो है वो
हेलोजन से बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो हेलोजन को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, उससे ताकतवर कोई व्यक्ति आ जाएगा, हेलोजन से ज्यादा ताकतवर कोई आ जाएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है हेलोजन को वहां से निकाल के उसकी पोजीशन ले लेगा। तो दैट इज द रिएक्शन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। CH3 CH2 Cl क्लोरो इथेन प्लस एक्वस KOH हीट। सो क्या होगा, ये KCl निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 OH प्लस KCl इथेनॉल। Let us go to second reaction. Second reaction is with moist silver oxide. So actually reaction moist silver oxide से नहीं होता, होता क्या है, ये moist silver oxide का क्या मतलब हुआ, silver oxide in water react with water। तो क्या होगा यहां पे हमें मिलेगा 2AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। सो लेट अस सी हाउ इट विल रिएक्ट। RX अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ AgOH। AgOH कहां से आया, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से आया, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सो अब क्या होगा, OH फिर से OH आ गया, OH बेटर न्यूक्लियोफाइल है, वो X को हटा देगा, X को Ag के साथ में रवाना कर देगा, और क्या होगा यहां पर ROH यानी फिर से अल्कोहल बन जाएगा प्लस AgX बन जाएगा, अल्कोहल। Let us take one example, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन प्लस AgOH मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड हीट, AgCl निकल जाएगा और AgCl को निकाल के OH उसकी जगह ले लेगा तो बना देगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल और मीथेनॉल। So this is my second reaction with silver oxide. Both the reaction में हम अल्कोहल ही फॉर्म करेंगे because OH is one of the better nucleophile than halogen. The second reaction, the third reaction is with ammonia. So let us see the reaction. When alkyl halide react with ammonia under pressure, इस रिएक्शन में हमको प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो और तो ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन X के साथ निकल जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देती हूं। सो ये HX निकल जाएगा और क्या बनेगा RNH2 प्लस HX, यानी क्या बन गया हमारा अमाइन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5Cl प्लस NH3 अमोनिया, प्रेशर, हीट, so it will give you C2H5NH2 plus HCl, that is ethane amine. Write down all the three reactions, then we will go ahead. Take a screenshot. So next go to the fourth reaction, fourth nucleophilic substitution reaction with alcoholic KCN.
Again, cyanide CN is a better nucleophile than halogen, so it can also replace your halogen. How? Let us see. RX प्लस KCN, अल्कोहलिक मतलब उसको अल्कोहल में डाल के सॉल्यूशन बनाया है। हीट करेंगे, फिर से क्या होगा, साइनाइड जो है वो X को रिप्लेस कर देगा और आ जाएगा X की जगह पे, और ये KX निकल गया, तो ये बन गया अल्काइल साइनाइड। एग्जाम्पल, suppose you are having CH3 CH2 CBr, ब्रोमोइथेन प्लस अल्कोहलिक KCN, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CN प्लस KSBr, तो ये हमारा क्या बन गया, इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड का IUPAC नेम क्या होता है, 1 2 3 3 कार्बन, सो इट इज प्रोपेन, पूरा प्रोपेन लिखेंगे, और CN का IUPAC सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, सो हम यहाँ नाइट्राइल लिख देंगे, तो इसका IUPAC नेम हुआ प्रोपेन नाइट्राइल। लेट अस गो टू नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज with alcoholic AgCN. Alcoholic AgCN. So let us take example reaction. When alkyl halide react with alcoholic AgCN, अगेन अल्कोहलिक का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, AgCN को अल्कोहल में डिसॉल्व करके बनाया है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पर AgX तो निकल जाएगा, पर प्रोडक्ट जो है वो RCN ना बन के RNC बनेगा, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। फर्स्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल, उसके बाद मैं रीजन बताऊंगी। CH3Cl प्लस अल्कोहलिक AgCN, हीट विल गिव यू CH3NC प्लस AgCl, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब हम पहले इसका रीजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि KCN से साइनाइड बना और AgSCN से आइसोसाइनाइड बना? तो साइनाइड के बारे में थोड़ा जान लें। साइनाइड जो है, साइनाइड ये जो है साइनाइड, दिस इज एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो होता है न्यूक्लियोफाइल। नाउ व्हाट इज एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, पर वो किसी एक ही डोनर एटम से डोनेट करेगा। तो CN में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये सपोज KCN से अगर टूटा या किसी से भी टूटा तो यहां पर K प्लस बनेगा और CN के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, और N पे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो ये कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, लेकिन करेगा किसी एक से ही डोनेट। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जिसमें मोर देन वन डोनर साइट होते हैं, बट दे विल अटैक फ्रॉम एनी वन साइट। सो यहां पर कार्बन भी डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर है।
ना होता क्या है, KCN की अगर बात की जाए तो हमें मालूम है KCN एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है। KCN में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, मतलब K प्लस और Cn माइनस होता है, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में साथ में रहते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो K प्लस बन जाता है और Cn माइनस बन जाता है, और ये Cn माइनस आके अल्काइल पे अटैक करता है, इसीलिए आपको मिला क्या, RCN। लेकिन अगर बात की जाए AgCN की, KCN में क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग। AgCN की अगर बात करें तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से Ag और C के बॉन्ड को आप प्लस प्लस करके अलग नहीं कर सकते, यहाँ Ag प्लस और Cn माइनस नहीं है, यहाँ पर AgCN पूरा एक मॉलिक्यूल है जिनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन Ag ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है, दोनों ने शेयर करके बॉन्ड बनाया है। तो इस केस में हम इस बॉन्ड को ऐसे नहीं तोड़ सकते। इसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जाके R पे अटैक करेगा। तो सी हियर, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये नाइट्रोजन, ये बॉन्ड नहीं टूटता, इनके बीच में एक बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन जाके अपने इलेक्ट्रॉन से R पे अटैक करता है। जब ये अटैक करेगा तो X को निकलना पड़ेगा, जब X निकलेगा तो Ag के साथ में वो AgX बना लेगा और ये Cn की जगह उल्टा ज्वाइन हो गया Nc और इसने आइसोसाइनाइड बना लिया। तो जो भी एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे उनमें दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि वो किसी भी ऑप्शन से ज्वाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, KNO2। ये भी एक एम्बिडेंटेंट, KNO2 की जगह हम बात करेंगे NO2 की। NO2 भी एक एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, N डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां तो लोन पेयर है ही। तो नाइट्रोजन भी एक डोनर साइट है और ऑक्सीजन भी एक डोनर साइट है। वो ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है और वो नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है। Therefore, this is also an example of ambidendant nucleophile. So I think now this reaction is very much clear. So let us move ahead. तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद KNO2। सेम टाइप का रिएक्शन में ले रही हूं, नाइट्रो वाला। तो यहां पर RX जब रिएक्ट करता है KNO2 के साथ में, हीटिंग की इसमें जरूरत नहीं है, तो बनता है RONO प्लस KX निकल जाता है। ये क्या बन गया आपका, अल्काइल नाइट्राइट। TE है, LE नहीं है ना। यहां पर एक्चुअली बॉन्डिंग कैसी है, यहां पर बॉन्डिंग है KONO। सो K प्लस ONO माइनस, K प्लस ONO माइनस, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ वो ज्वाइन हो गया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, CH3 CH CH3 Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस KONO पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 ONO प्लस KCl, आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट। Let us take another reaction now. Seventh one,
विथ AgNO2। फिर से AgNO2 कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, मतलब ऑक्सीजन तो अटैक करेगा नहीं, तो अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर। सो लेट अस टेक एन रिएक्शन RX प्लस AgNO2। इसमें भी हीटिंग की जरूरत नहीं है, तो इट विल गिव यू RNO2 प्लस AgX, दैट इज अल्काइल नाइट्रो अल्केन। एग्जाम्पल C2H5Cl plus AgNO2 will give you C2H5NO2 plus AgCl, नाइट्रो इथेन। क्लियर विद द रिएक्शन? सो ये दोनों चारों रिएक्शन सेम टाइप के थे, बिकॉज NO2 ग्रुप और CN ग्रुप एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं, जिनके पास 2 डोनर साइट हैं और वो दोनों में से किसी के भी साथ अटैक कर सकते हैं। अगर आयोनिक बॉन्डिंग है तो नेगेटिव वाले के साथ रिएक्ट करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो लोन पेयर वाले के साथ अटैक करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। 8th reaction is Williamson synthesis. So let us see Williamson synthesis now. This is a formation of ether. What is the reaction? Formation of ether. So let us see the reaction. RX plus sodium alkoxide. This is alkyl halide. This is sodium alkoxide. Sodium alkoxide. इनको हीट करेंगे, सिंपल रिएक्शन है, NaX निकल जाएगा और OR इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन हेलोजन, जिसे हम अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। तो ये ROR नीला बन जाएगा प्लस NaX निकल जाएगा, ये बन गया आपका ईथर। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं बता दूं सोडियम अल्कोक्साइड कैसे बनाएंगे। तो जस्ट चेक हाउ टू मेक सोडियम अल्कोक्साइड। अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल में सोडियम डाल दीजिए, तो हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा RONA। ये हमने पढ़ा है पहले बचपन में कि अल्कोहल के साथ मेटल रिएक्ट कर सकता है। सो मेटल यहाँ रिप्लेस हो गया और ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। हाइड्रोजन एक निकला, एक तो हाइड्रोजन नहीं होता तो हम इसे 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल गया तो इसे भी हम बैलेंस कर देते हैं। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ। सपोज आपके पास इथाइल क्लोराइड है प्लस सोडियम मीथॉक्साइड है। सोडियम मीथॉक्साइड, क्योंकि एक ग्रुप है मिथाइल ग्रुप है तो मीथॉक्साइड हो गया और ये हो गया आपका क्लोरोइथेन। इसे जब आप हीट करोगे तो ये NaCl निकल जाएगा और बचा क्या? CH3CH2OCH3, दैट इज मिथॉक्सी तो इस तरीके से आप ईथर बना सकते हैं बाय दिस मेथड। next reaction is formation of ester. This is the last substitution reaction we have. So let us take alkyl halide and react this alkyl halide with silver salt of carboxylic acid. अगर इसकी जगह पे मैं H लिख देती तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, हमने H को रिप्लेस कर दिया Ag से, सो दिस बिकम सिल्वर
salt of carboxylic acid. अब आप इसे हीट कर लीजिए वापस से, तो ये क्या होगा, ये AgX निकल जाएगा और क्या बना, ROC डबल बॉन्ड O R प्लस AgX. हमें मालूम है कि ये क्या है, दिस इज योर एस्टर, ईस्टर. लेट अस टेक एन एग्जांपल. CH3Cl प्लस AgOC डबल बॉन्ड O CH3. ये क्या है, क्लोरोमीथेन और ये है सिल्वर एसीटेट. सो ये क्या होगा, AgCl निकल जाएगा और क्या आएगा, CH3OC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgCl. तो ये क्या बन गया, मिथाइल इथेनोएट. So take a screenshot. Here we have completed with nucleophilic substitution reaction. In my next video we will do with SN2 and SN1 mechanism. Till then, bye bye everyone. Please like, share and subscribe my channel Chemistry, and also hit the bell icon so that you will get all new notification for my new video. Bye bye everyone. Have a nice day.